गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको इस क्लास के अंदर सिखाने जा रहा हूँ आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। अगर आप चाहे 9th के छात्र हैं, 10th के, 11th के, 12th के या ग्रेजुएशन के किसी भी क्लास के हैं, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। इसमें बहुत ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। ये क्लास न केवल आपके सीखने के लिए बच्चों, बल्कि भविष्य में आप कभी भी किसी को सिखा सकते हैं कि केमिस्ट्री को किस कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए जिससे कि हर किसी के लिए आसान लगे। बच्चों, कहा जाता है कि केमिस्ट्री है बेवफा, केमिस्ट्री है बेवफा, शाम को रड़ा सुबह खपा। ये लोग कहते हैं कि उन्हें याद नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, बट मैं आज आपको इतने सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स की गारंटी लेता हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आएगा और किसी कॉन्सेप्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे हर बात को सुनना भी है और समझना भी है। आपको ध्यान देंगे छात्र। तो हम लोग आज बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है आपके लिए वो है बेसिक केमिस्ट्री। बहुत बेसिक चीज बताऊंगा बच्चों आपको मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये बात है हमारे पास कि पहला पॉइंट है हमारे पास कि व्हाट इज केमिस्ट्री, है ना बच्चों? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है बच्चों? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री को क्या कहा जाए, तो ध्यान देना बच्चों। हमारी जो केमिस्ट्री है बट हमारी जो क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री जो होती है बच्चों, यह केमिकल की हिस्ट्री होती है, ठीक है। क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ केमिकल। बच्चों ये क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ केमिकल। केमिकल्स की ये एक हिस्ट्री होती है। केमिकल के बारे में पढ़ना, जानकारी को एकत्रित करना केमिस्ट्री कहलाता है। अगर हम किसी केमिकल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में सीख लेते हैं, तो हमारे लिए बेटा वो एक केमिस्ट्री है। हमारे लिए वो क्या है? एक केमिस्ट्री है। ओके बच्चों, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के फादर किसे कहते हैं? तो बच्चों कहा जाता है वैज्ञानिक लेवोसिए। बच्चों वैज्ञानिक लेवोसिए को केमिस्ट्री का फादर कहा गया है। अच्छा, इन्हें फादर क्यों कहा गया, आपसे क्यों नहीं कहा गया? जब वैज्ञानिक लेवोसिए को केमिस्ट्री का फादर कहा गया तो बहुत सारे वैज्ञानिक और भी हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा गया? क्या अकेले उन्होंने केमिस्ट्री बनाई है? ऐसा नहीं है, पर इनका एक कॉन्सेप्ट है। इनका बच्चों एक कॉन्सेप्ट था, कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बेटा किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था केमिस्ट्री के लिए, इसीलिए इन्हें केमिस्ट्री का फादर कहा गया है। और भी इनके कई इन्वेंशन भी रहे हैं स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के अंदर। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये द्रव्यमान संरचना का नियम क्या है ना? आधे बच्चों के आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा जरूर कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो बच्चों, जो द्रव्यमान संरक्षण की मैं बात कर रहा हूं, उसका ये मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उत्पाद का होता है। बच्चों आप लिख सकते हैं इनका ये कॉन्सेप्ट क्या था। ध्यान देंगे सभी छात्र हमारे साथ कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है बच्चों, क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस बात को हमें समझना है स्टूडेंट्स कि नियम क्या था। इस नियम के अंदर ये बताया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों, कहां पर? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उत्पाद का होता है। अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उत्पाद का होता है। तो देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान, किसका स्टूडेंट्स? अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होता है, द्रव्यमान उतना ही होता है, उतना द्रव्यमान
उतना ही होता है जितना के उत्पाद का होता है बच्चों। किसका होता है? उत्पाद का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, केमिकल जब रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें एक तरफ होते हैं अभिकारक और दूसरी तरफ बन जाते हैं हमारे उत्पाद, और यहाँ पर आ जाता है हमारा उत्प्रेरक। क्या आता है? उत्प्रेरक। तो अभिकारक का जो द्रव्यमान है स्टूडेंट, किसका द्रव्यमान है? अभिकारक का जो द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान होता है स्टूडेंट्स उत्पाद का। किसका होता है? उत्पाद का। तो स्टूडेंट्स, हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उत्पाद का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि पहली बात आपको समझ आई होगी बच्चों कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, है ना। केमिकल की जो हिस्ट्री है बच्चों उसे केमिस्ट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। हमको हमारे गुरुदेव जी ने पढ़ाया होता है क्लासों में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, अणुसूत्र, अणुभार, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। बच्चों आपको लॉजिक से पढ़ाई करनी है, एकदम लॉजिक, कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि ये लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। केमिकल मीन्स बच्चों केमिस्ट्री। तो केमिकल के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री है। किसके बारे में पढ़ना? केमिकल के बारे में अध्ययन करना आपके लिए बच्चों केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। ओके, तो उम्मीद है कि छात्रों आपको पहली बात समझ आ गई होगी मेरी कि केमिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ केमिकल्स होती है। इसके फादर वैज्ञानिक लेवोसियो को कहा गया है। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उसमें अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है जितना कि हमारे उत्पाद का रहता है। अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही रहता है बच्चों जितना कि हमारे उत्पाद का रहता है। उम्मीद है ओके समझ आ गया पहला पॉइंट। बच्चों टॉपिक नंबर सेकंड, ठीक है, टॉपिक नंबर सेकंड आपके पास बच्चों ये है एलिमेंट। एलिमेंट्स बच्चों तत्व। अगर आप एलिमेंट्स के बारे में बच्चों जानेंगे, तत्व, एलिमेंट और एलिमेंट्स तत्वों के बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री आपको सीखनी है और केमिस्ट्री का जादूगर बनना है आपको, तो आपको एलिमेंट्स का आना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। जिस तरीके से हम सबका जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी प्रकार से बच्चों केमिस्ट्री सीखने के लिए, उसी प्रकार से छात्रों केमिस्ट्री सीखने के लिए एलिमेंट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सभी को एलिमेंट्स आने चाहिए बच्चों। नंबर एक बच्चों जैसे कि हाइड्रोजन होता है, ठीक है बेटा, क्या होता है? हाइड्रोजन। जैसे कि नंबर दो बच्चों होता है हीलियम, फिर नंबर तीन बच्चों लिथियम। ऐसे ही बच्चों ये जो काउंटिंग है टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 बच्चों ये हमारे पास होते हैं टोटल एलिमेंट्स। बेटा क्या होते हैं? टोटल एलिमेंट्स। कुल तत्वों की जो संख्या बच्चों 118 हो चुकी है, जिसमें नंबर एक पर हाइड्रोजन, नंबर दो पर हीलियम आती हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। बच्चों ये हमारे पास क्या है? हीलियम। ऐसे बच्चों लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोल्डेनियम, टेक्नेटियम, रूथियम, रोडियम। इस तरीके से कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आपको याद करना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि 20 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, आपने कहा सर कैल्शियम है। किसी ने कहा सर 30 नंबर पे क्या है, आपने कहा सर जिंक आता है। किसी ने कहा बच्चों आपसे कि 35 पे क्या है, आपने कहा सर ब्रोमीन आती है, Br। आपसे पूछा बच्चों कि 13 नंबर पे क्या है, Al आती है, एल्यूमिनियम। आपको रैंडमली नंबर याद होना चाहिए बच्चों। क्या याद होना चाहिए? एक रैंडमली नंबर। आप सभी को छात्रों एक रैंडमली नंबर का याद होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी बेटा? एक रैंडमली नंबर का भी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली बात बच्चों
बेसिक में केमिस्ट्री क्या होती है, और दूसरी बच्चों आपको जो याद करनी है वो है परमाणु क्रमांक, एलिमेंट्स के बारे में। बच्चों क्या है, एलिमेंट्स के बारे में। इस क्लास के सीखने के बाद गारंटी ले रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री सीख जाओगे, बस ध्यान से सुनना है मेरी बातों को बच्चों। ओके, इसको बच्चों मैं रब करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट इसे मैं रब करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी छात्र ध्यान देंगे, सभी छात्र ध्यान देंगे मेरी बात पर बेटा, ठीक है बच्चों। भविष्य उनका बनता है जो अपने प्रेजेंट को संभाल लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है, जो आप अभी कर रहे हैं ना, अगर बेहतर तरीके से कर पाए अच्छे कामों को तो फ्यूचर आपका बन जाएगा। बच्चों टॉपिक नंबर मैंने जो लिखा था एलिमेंट्स, उसमें देखो क्या सीखना है आपको। जैसे कि नंबर 1 पर लिखा है बच्चों हाइड्रोजन, क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोजन। अब इसके बारे में क्या क्या सीखना होता है, आपने मान लो सपोज करो कि आपने 50 तक परमाणु क्रमांक याद भी कर लिए, ठीक है बेटा 50 तक, तो एक तत्व के अंदर क्या याद करना है, पहली चीज तत्व का, माने हम मान लो जो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का, ठीक है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। बच्चों क्या, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। अब स्टूडेंट्स मालूम होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नंबर 2 बच्चों हाइड्रोजन का, स्टूडेंट किसका, हाइड्रोजन का परमाणु भार। बच्चों हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1.008 होता है, इसे लगभग में बच्चों एक ही कहते हैं, 1 कहते हैं। अगला बच्चों हाइड्रोजन का प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक, तो हमको जो सिंबल भी इसका पता होना चाहिए, ठीक है। सिंबल बच्चों इसका होता है H। हाइड्रोजन का ब्लॉक, बच्चों ये कौन से ब्लॉक का है, तो ब्लॉक होता है इसका S। इसका स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छात्रों वो होता है आपका 1s1। बेटा क्या होता है, 1s1। हाइड्रोजन का वर्ग, वर्ग भी इसका बच्चों 1 होता है। इसकी बच्चों प्रकृति, बच्चों ये प्रकृति है इसकी, ये धात्विक होती है। दूसरे बच्चों ये गैसों में भी शामिल किया गया है, और हैलोजन तत्वों में भी बच्चों, इसमें हैलोजन तत्वों, ये इसके अंदर नेचर पाए गए हैं स्टूडेंट्स, क्या पाए गए हैं, नेचर पाए गए हैं प्रकृति के अंदर ये। और ये इसका बेसिक है बच्चों। और इसके समस्थानिक कितने होते हैं, समस्थानिक बच्चों हाइड्रोजन के 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है बच्चों 1H2, और एक होता है 1H3। तो कुल मिला के बच्चों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 1, परमाणु भार 1.008, हाइड्रोजन का प्रतीक बच्चों कैपिटल H, ब्लॉक होता है इसका S, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, वर्ग इसका 1 होता है। प्रकृति में ये हैलोजन में भी आता है बच्चों। अपवाद है ये थोड़ा, ठीक है। इसका बच्चों जो स्थान है वो अपवाद में बच्चों, आवर्त सारणी में स्थान। बच्चों कहां पर, आवर्त सारणी में स्थान। हाइड्रोजन का जो स्थान है आवर्त सारणी में, वो आपके वर्ग 1 में भी आता है और वर्ग 17 में भी। ये बात बच्चों अपवाद है एक, क्या है, अपवाद। तो हर एलिमेंट के बारे में आपको डीपली भी जानना बच्चों, है ना। एक परिवार के एक मेंबर के बारे में तब जानते हो, लेकिन उस मेंबर के घर में कितने लोग रहते हैं, जैसे बाबा के बारे में जानते हो, और उस फैमिली में और उनके कितने सन हैं, कितने सन की सब मैरिज हो चुकी है, कितने अनमैरिड हैं, कितने उनके बच्चे हैं, ये सब जानना जरूरी है ना। तो वैसे ही बच्चों हमको भी एक एलिमेंट के अंदर, बच्चों कहां पर, एक एलिमेंट्स के अंदर सभी टॉपिकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास बच्चों बेसिक है, क्या एकदम बेसिक। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा। अब आधे बच्चों के दिमाग में ही चला हो सर एलिमेंट हम कहाँ से लिखेंगे। तो बच्चों एलिमेंट्स आपको अपने बुक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से नोट करने हैं, गूगल के वगैरह से। कुछ एलिमेंट्स बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, जैसे कि नंबर 1 बच्चों हाइड्रोजन, नंबर 2 बच्चों हीलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 बच्चों हमारे लिए होता है लिथियम, क्या होता है, लिथियम।
बच्चों नंबर 4 हमारे पास क्या है? बेरिलियम। बेटा क्या है हमारे पास? बेरिलियम। बच्चों नंबर 5 हमारे पास क्या है? बोरॉन। नंबर 6 हमारे पास स्टूडेंट्स होता है कार्बन। नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है नाइट्रोजन। नंबर 8 हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। बच्चों नंबर 9 हमारे पास होता है नियॉन। और स्टूडेंट्स नंबर 9 क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। और नंबर 10 बच्चों क्या है? नियॉन। नियॉन। नंबर 11 जो हमारे पास क्या है? सोडियम। बच्चों नंबर 12 हमारे पास होता है मैग्नीशियम। नंबर 12 हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। हमारे पास क्या है? ये एलिमेंट्स हैं बच्चों। इनका बच्चों परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक बच्चों क्रम से आपको याद करने हैं। परमाणु क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बच्चों इनका जो परमाणु भार है क्या है? परमाणु भार। आपको ये भी याद करना है, परमाणु क्रमांक के साथ साथ बच्चों आपको परमाणु भार भी याद करना है। एक चीज और बच्चों, ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि परमाणु क्रमांक का 2 गुना परमाणु भार होता है, बट ऐसा नहीं है। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि परमाणु क्रमांक का 2 गुना परमाणु भार होता है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। ये बात अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। बच्चों ये हमारे लिए हो गया 1, ये हमारे लिए होता है जो 4, ये होता है 7, ये होता है जो 9, ये होता है 10, ये 12, 14, 16। बच्चों ये हमारे लिए होता है ना 17, नहीं 19, ये 20, ये 23 और ये 25। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं ये एटॉमिक वेट, परमाणु भार। हर तत्व का बच्चों परमाणु भार भी आपको याद करना पड़ेगा और परमाणु क्रमांक भी। ठीक है, प्रत्येक तत्व का बच्चों आपको परमाणु क्रमांक भी याद करना है और उसके साथ साथ परमाणु भार भी याद करना है। क्या याद करना है? परमाणु भार भी आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट मेरा जो बताया मैंने आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं। इतना हो गया अभी तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है इतने तो, और आपको आगे देखना है कि ये हमने अभी तक जो सीखा है वो हमारे लिए केवल हाइड्रोजन के बारे में, बेटा किसके बारे में? ओनली हाइड्रोजन के बारे में। और हम लोग आगे देखेंगे ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बारे में हो गया? हाइड्रोजन के बारे में हो गया है। किसके बारे में हो गया है? हाइड्रोजन के बारे में। बड़ा ये हमारे पास किसके बारे में हो गया है? पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एलिमेंट्स के बारे में। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे टॉपिक अगला नेक्स्ट। बड़ा आगे हम क्या देखेंगे? टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट। और हमने भी ये सीख लिया है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। बड़ा क्या सीख लिया है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा जितना मैंने आपको समझा दिया अभी। ओके, तो पहली चीज बच्चों केमिस्ट्री क्या है, दूसरी चीज उसके एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा था बच्चों हमारे पास कि उनके एलिमेंट क्या होते हैं। अब बच्चों हमें तीसरा कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना बच्चों? तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों यौगिक, कंपाउंड्स। बच्चों तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स माने होता है यौगिक। बेटा कंपाउंड्स माने हमारे पास क्या होता है? यौगिक होता है। कंपाउंड्स माने बच्चों क्या होता है? यौगिक। तो केमिस्ट्री में बच्चों जिस बच्चे को फॉर्मूले जितने ज्यादा याद होंगे ना, उस बच्चे के लिए केमिस्ट्री उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। बेटा क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा आसान बनेगी। जिस बच्चे को केमिस्ट्री में फॉर्मूले ज्यादा लर्न हो जाएंगे उस बच्चे के लिए केमिस्ट्री उतनी ही ज्यादा आसान है। समस्या क्या है ना बच्चों, जानते हैं ना वो लोमड़ी थी, जो लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी आपने। लोमड़ी एक बार अंगूर पे खाने के लिए गई।
अब वहां तक ये पहुंच नहीं पाई अंगूर की बेल तक, तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। यही केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते तो बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, जबकि केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है बच्चों। क्या सब्जेक्ट आपके लिए? बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है आपके लिए। बात मेरी समझ रहे बच्चों अपना? तो कंपाउंड्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक, बच्चों कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एक स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक। बेटा क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं उन्हें कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। बच्चों क्या बोलते हैं उसे? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अकार्बनिक यौगिक। और इसे बच्चों कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों मैं लिखाऊंगा कुछ आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स कुछ मैं आपको लिखाऊंगा अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जितना मैं स्टूडेंट्स आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। कुछ बेसिक क्लासें भेजूंगा केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री बेसिक क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने सभी क्लासों को कंटिन्यूअस देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको केमिस्ट्री सीख ही जाओगे स्टूडेंट्स। देखते हैं बच्चों। पहले जैसे कि हमारे पास जल है बच्चों, जल का सूत्र क्या है? H2O। अगर घर में कोई बच्चा 6th में पढ़ता हो, 7th में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है या 5th में पढ़ता है, उन बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कि आप जब पानी पीते हो, जब आप बच्चों बोतल में से पानी पीते हो तो क्या ऐसे निकाल के पीते हो? नहीं पीते हो ना। तो वही कॉन्सेप्ट है कि केमिस्ट्री को समझना बच्चों। केमिकल बेस्ड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेटा कैसी होती है? केमिस्ट्री जो होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। बेटा कैसी होती है? केमिकल बेस्ड होती है, केमिकल पर आधारित होती है। बच्चों जैसे कि हमारे पास है कठोर जल। बेटा क्या है? कठोर जल। कठोर जल से कहते हैं D2O। जैसे बच्चों हमारे पास है नमक। नमक को बच्चों बोलते हैं NaCl। बेटा क्या बोलते हैं? NaCl। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। NH2CONH2। ओके स्टूडेंट्स। तो आप जितने ज्यादा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मूलों को तैयार कर लोगे उतना ही आपको उच्च फायदा मिलेगा। इसको मैं रब करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है। मैं आपको ये तो सिखा ही रहा हूं केमिस्ट्री कैसे सीखी जाए, बट केमिस्ट्री कैसे सिखाई जाए ये भी सिखा रहा हूं इस क्लास से। अगर किसी को बच्चों केमिस्ट्री सिखानी है तो आपको ये सारी चीजें जरूर बतानी पड़ेंगी बच्चों को। ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट होते हैं, चाहे बच्चा 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, उनके लिए भी क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के लिए। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास है यूरिया चो, जैसे कि बच्चों धावन सोडा। क्या बेटा? धावन सोडा। ये हमारे पास होता है Na2CO3.10H2O। जैसे कि बच्चों खाना सोडा। बेटा क्या है? खाना सोडा NaHCO3.2H2O। जैसे कि बच्चों आपके पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों क्या है पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों जो होता है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपके पास क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4.12H2O। बड़ा क्या है? हाफ H2O। जैसे कि बच्चों जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। ये होता है हमारे पास CaSO4.2H2O। ओके स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आपके पास बहुत सारे कंपाउंड, लाव कंपाउंड है इनऑर्गेनिक के अंदर। जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि बच्चों CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास है कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? SO2। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड।
बेटा क्या, सल्फर ट्राईऑक्साइड, उसे कहते हैं SO3। बेटा क्या कहते हैं, SO3। जैसे बच्चों आपके पास है अमोनिया गैस, बच्चों क्या है, अमोनिया गैस, और वो होती है बस NH3। बच्चों जैसे आपके पास है नौसादर, क्या है, नौसादर, NH4Cl। तो बच्चों ऐसे काफी फॉर्मूले हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। कम से कम आपको इनऑर्गेनिक में 200 फॉर्मूले लर्न करने हैं बच्चों, किसके, इनऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये बच्चा वो लर्न करने हैं, लर्न इट। तो बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको केमिस्ट्री में कम से कम 200 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे बच्चों इनऑर्गेनिक के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक के अंदर। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, और ये क्लियर होगा आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा शायद स्टूडेंट, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं अभी तक। ये बच्चों 14 फॉर्मूले लिखा दिए मैंने आपको, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों कौन सी केमिस्ट्री लिखा दी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिखा दी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। बच्चों लगातार आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है, बना रहना है, ठीक है। केमिस्ट्री आज आप पढ़ने के लिए तो वैसे पढ़ते ही हो हर बार, लेकिन आज केमिस्ट्री जो क्लास है बच्चों, ये पढ़ाने के लिए सिखाई जा रही है, ठीक है, पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने के लिए, बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए बच्चों आपको ये क्लास दी जा रही है। और मैंने बच्चों 14 एलिमेंट्स लिख दिए, कंपाउंड्स लिख दिए, सॉरी, इनऑर्गेनिक के बच्चों। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्गेनिक के बच्चों, ठीक है। किसके देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों क्या चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमको स्टूडेंट समझना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। बच्चों नंबर 1 हमारे पास, जैसे कि ऑर्गेनिक में क्या चीज है, जैसे कि बच्चों आपके सामने है मैथेन। देखो इनको सीखने से पहले बच्चों टॉपिक होता है केमिस्ट्री का, फंक्शनल ग्रुप। बच्चों क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए बच्चों, से हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। आपको स्टूडेंट्स पहले क्रियात्मक समूह के बारे में अध्ययन करना चाहिए, और ध्यान देंगे सभी छात्र कि क्रियात्मक समूह क्या है। बच्चों नंबर 1 हमारे पास फंक्शन ग्रुप बच्चों, जैसे कि एल्केन। बड़ा क्या है, एल्केन। इसका सूत्र है बच्चों CnH2n+2। बच्चों नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 बच्चों, सभी छात्रों को ध्यान देना है विशेषकर मेरे साथ साथ, ये आपका बच्चों क्या है, CnH2n+2। जैसे स्टूडेंट्स एल्कीन, थर्ड नंबर बच्चों आपके लिए है एल्काइन, फोर्थ नंबर आपका बच्चों एल्कोहल, फिफ्थ नंबर बच्चों बस एमीन, जैसे बच्चों बस है एमाइड। बच्चों जैसे कि आपके पास है एल्काइल, हैलाइड। स्टूडेंट ये सभी क्रियात्मक समूह हैं, इनका याद होना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिंदा रहने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है बच्चों, आपको लगता है कि हमारा दोस्त महारत ही है केमिस्ट्री में और हमें कुछ नहीं आता, उसके सामने हम कुछ चिंटू हैं पूरे, तो आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं क्लास के अंदर, उनका सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। बच्चों एल्कीन का सूत्र होता है हमारे पास CnH2n, एल्काइन का जो CnH2n-2, एल्कोहल बच्चों इसे R सिंगल बॉन्ड R भी कहते हैं, इसे बच्चों R डबल बॉन्ड R कहते हैं, इसे स्टूडेंट्स R ट्रिपल बॉन्ड R कहते हैं। बच्चों इसे बोलते हैं CnH2n+1OH, इसे बोलते हैं बच्चों R बॉन्ड OH। ये बच्चों हमारा होता है CnH2n+1
NH2, बच्चों से बोलते हैं RNH2, या बच्चों इसे ही बोलते हैं R2NH, और बच्चों इसे ही बोलते हैं R3N। बच्चों हमारे पास एमाइड है, ये RCONH2 होता है बच्चों। बच्चों एल्गा एलाइड है, ये R बॉन्ड X होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? R बॉन्ड X होता है। अब बच्चों आपको पहले एक चीज समझनी है इसके अंदर कि हैलाइड क्या है। ओके, नोट में लिख रहा हूं मैं से ही, हैलाइड क्या है बच्चों? हैलाइड कहते हैं ग्रुप 17 से, बेटा किसे कहते हैं? वर्ग 17 से। हैलाइड जो बच्चों कहा जाता है वो वर्ग 17 से कहते हैं। बेटा किससे कहते हैं? केमिस्ट्री के अंदर वर्ग 17 से कहते हैं। बच्चों हैलाइड में क्या होता है, इसका जो सिंबल जो होता है वो एक्स होता है। क्या होता है? एक्स। इसमें बच्चों आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बच्चों ये इस वर्ग के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। बच्चों इसका मतलब क्या है? फूटे, कुल्हड़, बारात, बच्चों आई, एटा। आधे बच्चों के मोहम्मद रसूल वाला पानी आ गया होगा कि बारात आ गई एटा में। स्टूडेंट ये बात समझ आई? दो तो स्टूडेंट्स फूटे, कुल्हड़, बारात, आई, एटा। बड़ा क्या है? फूटे, कुल्हड़, बारात, आई, एटा। बच्चों इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये वर्ग 17 बच्चों, कौन सा वर्ग है आपका? वर्ग 17। ये बच्चों आवर्त सारणी का वर्ग 17 है बेटा, ठीक है। देखो अगर केमिस्ट्री में महारथी बनना है तो आपको जो केमिस्ट्री की आवर्त सारणी तो आनी चाहिए। हर बच्चे को केमिस्ट्री की आवर्त सारणी के बारे में आना बहुत जरूरी है। इस आवर्त सारणी के बारे में बच्चों आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात पर कि ये बच्चों मैंने क्या बना रहा हूं आपके सामने? एक आवर्त सारणी। बेटा क्या बना रहा हूं आपके सामने? एक आवर्त सारणी बना रहा हूं। बच्चे ध्यान देंगे, ये वर्ग पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बच्चों ठीक है। ये वाला जो वर्ग है इसी में आता है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसे ही बच्चों कहते हैं हैलाइड। इसे ही स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह लिखा दिए बच्चों मैंने आपको 7। पहले आप जल्दी से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करना है छात्रों आपको। आपकी जो क्लास है वो बच्चों बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1, बड़ा क्या है? बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। ओके, आज की जो क्लास होने जा रही है इसमें बिल्कुल बेसिक चीजें आपको सिखाई जा रही है बच्चों। क्या सिखाई जा रही है? बिल्कुल ही बेसिक चीजें। बड़ा क्या सिखा रहा हूं आपको मैं? बिल्कुल ही बेसिक सिखा रहा हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एमाइन, ये सब बच्चों हमारे पास क्या है? क्रियात्मक समूह है। स्टूडेंट्स हमारे पास सब क्या है? क्रियात्मक समूह है। स्टूडेंट जल्दी से आप नोट करेंगे इसे। स्टूडेंट्स उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया है?
तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों आपके लिए कुछ बेसिक चीजें थी, 7 लिखा दी बच्चों, रफ करने वाला हूं और भी लिखानी है मुझे इसलिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूं बच्चों, इसको ले लीजिए आप। इसका पोर्शन मुझे रफ करना है, आप इकट्ठे समझ पाओ फॉर्मूलों को। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया, टोटल बच्चों 22 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 22 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लोगे, बाकी में सीख जाओगे आप बच्चों। 8 नंबर हमारे पास क्या है, जैसे कि एल्काइल बच्चों, ठीक है। एल्काइल बच्चों, एल्काइल साइनाइड बच्चों। एक हमारे पास होता है एल्काइल आइसो साइनाइड बच्चों। क्या होता है, एल्काइल आइसो साइनाइड बच्चों हमारे पास, जैसे कि कीटोन बच्चों हमारे पास, जैसे क्या है कीटोन, जैसे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। जैसे कि बच्चों हमारे पास इसका फॉर्मूला बच्चों होता है आर सिंगल बॉन्ड, ये होता है आर बॉन्ड CN, ये जो आर बॉन्ड NC, ये होता है बच्चों RCOR, ये होता है बच्चों RCOH, ओके बच्चों। एक होता है एस्टर, एस्टर का मतलब होता है बच्चों RCOR, क्या होता है RCOR बच्चों। ये सभी आपके लिए क्या हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों, क्या हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों। एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बच्चों, ये होता है R बॉन्ड H, क्या होता है स्टूडेंट्स R बॉन्ड H। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए बच्चों आपके पास एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आपको ये लगभग क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। बड़ा क्या होना चाहिए आपको, क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। इनका याद होना आपके लिए बेहद आवश्यक है बच्चों, बेहद जरूरी है आपके लिए इनका याद होना आपको। तो ये आपके लिए क्या है, क्रियात्मक समूह बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ यू वांट आई बी रेडी वेरी बेस्ट मेथड केमिस्ट्री, देन यू लर्न इट। अगर आप चाहते हो बच्चों कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी केमिस्ट्री हो जाए, तो आपको ये चीज लर्न करनी होगी। बड़ा क्या करनी होगी, सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, ओके। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट करेंगे और आगे कुछ लिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों में। क्या लिखाऊंगा आपको, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। का तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अक्सर बच्चे केमिस्ट्री में तो रोते रहते हैं कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपने ये नोट कर लिया होगा। और हम सभी बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें स्टडी करनी है बच्चों। आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके स्टूडेंट्स। कुछ बेसिक चीजें आपको बताने जा रहा हूं मैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट्स। और आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों कुछ क्रियात्मक समूह। बड़ा क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं क्रियात्मक समूह में लिखने हैं, वो तो आपके हो चुके हैं, बट आगे बढ़ाता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों। जैसे कि नंबर 1 बेंजीन, बेंजीन होता है जो C6H6 बच्चों। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के, पहले समझ लो। ऑर्गेनिक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होते हैं एरोमेटिक और बच्चों एक होते हैं एलिफेटिक। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एलिफेटिक। और आपके एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं, स्पायरो और बाईसाइक्लो। बट एरोमेटिक बच्चों बे, ध्यान देंगे छात्रों, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी संरचना
बेटा जिनकी संरचना बंद होती है, बच्चों कैसी होती है, बंद होती है, क्लोज होती है बच्चों, बे ऑर्गेनिक बच्चों कंपाउंड, बे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी संरचना खुली हुई होती है बच्चों, कैसी होती है, खुली हुई होती है। ओके स्टूडेंट्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, खुला हुआ होता है। अब इसके बारे में बताऊंगा, जैसे कि नंबर 1 बच्चों बेंजीन, ठीक है बच्चों, नंबर 1 है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र है C6H6, जैसे कि बच्चों ग्लूकोज, स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ये होता है C6H12O6। जैसे कि बच्चों फ्रक्टोज, ये भी सेम होता है C6H12O6। बच्चों जैसे कि चीनी, ये होता है C12H22O11, ओके, C12H22O11। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा हो गया 4 नंबर। 5 नंबर समझते हैं बच्चों, क्या समझते हैं, 5 नंबर। बच्चों जैसे कि पिरीडीन, बच्चों पिरीडीन होता है आपका C6H5N। जैसे कि बच्चों आपके पास है मैथेन, बच्चों मैथेन होता है CH4। जैसे होता है आपके पास है एथेन, ये होता है C2H6। बच्चों जैसे आपके पास है प्रोपेन, ये होता है C3H8। जैसे कि बच्चों ब्यूटेन, ये होता है C4H10। जैसे बच्चों आपके पास है पेंटेन, पेंटेन होता है C5H12। बच्चों जैसे कि हेक्सेन, हेक्सेन है C6H14। जैसे कि बच्चों हेप्टेन, इसे बच्चों बोलते हैं सेप्टेन, ये होता है C8H, कितना होता है बच्चों, अच्छा हेप्टेन सेप्टेन बच्चों C7H16। बेटा क्या होता है, C7H16। और बच्चों जैसे आपके पास है ऑक्टेन, ये होता है जो C8H18, ओके। जैसे बच्चों एथीन, ये होता है C2H4। जैसे कि बच्चों आपके पास होता है प्रोपीन, बच्चों प्रोपीन होता है C4H6। ये स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तो सभी छात्र नोट कर लें, आपके लिए बेसिक फॉर्मूले हैं, सभी स्टूडेंट बच्चों से नोट कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों क्या होता है, जो हमारे एरोमेटिक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एरोमेटिक, इनके जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों बंद होता है, जबकि एलिफेटिक खुला हुआ। कैसे, जैसे कि बच्चों C2H4, इसे कहते हैं एथेन, इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है, ये स्ट्रक्चर है इसका बच्चों, ये क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ये खुला हुआ बन गया। जबकि बच्चों बेंजीन होती है ना, बेंजीन, जैसे कि जो C6H6, इसका स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है बच्चों, ये हो गया बंद स्ट्रक्चर, ये बंद संरचना बच्चों, और ये है खुली हुई संरचना, ओके। तो सभी छात्रों को जल्दी से जल्दी बेटा ये नोट करना है कि आपको कुछ बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखा दिए मैंने बेटा, सभी छात्रों को ये नोट करना है बेटा, क्या करना है, सभी को ये नोट करना है, सभी को ये क्या करना है, नोट करना है। बड़ा आगे देखते हैं अपना, उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा आपको। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, और आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए बेटा, क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें बच्चों हमारे पास क्या है कि हमने इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है बच्चों, ठीक है।
एरोमेटिक होते हैं, कुछ एलिफेटिक होते हैं। आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों प्रोवाइड की है मैंने आज। क्या दी है इस क्लास के अंदर? बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं बच्चों मैंने। क्या बताई बच्चों मैंने आपको? बिल्कुल बेसिक बताई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है सभी छात्रों को ये समझ आ गया होगा और सभी छात्रों को ये नोट भी करना है। सभी स्टूडेंट्स को नोट भी करना है। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चों हमारे पास हो गया, बेसिक हो गया बिल्कुल। बच्चों केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है तो एलिमेंट और कंपाउंड, बच्चों किस किसका? एक एलिमेंट का और दूसरा कंपाउंड का, आप सभी के लिए याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। क्या आपके लिए? बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा नीडेड है बच्चों आपके लिए। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आर्यन, स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत समझ आ गया होगा। सभी स्टूडेंट से नोट कर लें। स्टूडेंट्स हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार की संरचना रखते हैं। एक बच्चों होती है इनकी बंद संरचना, एक बड़ा क्या होती है इनकी बंद संरचना होती है, और स्टूडेंट दूसरी इनकी होती है खुली हुई संरचना। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स की संरचनाएं आप सभी को बच्चों ये आनी चाहिए। आप सभी को ये चीज मालूम होना बहुत जरूरी है। कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं, कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। एक बच्चों होता है बंद संरचना, एक होती है खुली हुई संरचना। बच्चों एक होती है हमारे पास बच्चों क्लोज्ड माने बंद संरचना, और जो एक होती है ओपन स्ट्रक्चर खुली हुई संरचना। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल में, जैसे आपके लिए क्लोज में देखना बच्चों, जैसे कि बेंजीन हो गई C6H6। बच्चों बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर? इसे छात्र आप ऐसे ही बना सकते हो। ये आपके सामने बनने जा रहा है बच्चों स्ट्रक्चर, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो बच्चों। अल्टरनेटिव इस स्ट्रक्चर को बच्चों आप ऐसे ही बना सकते हो। ये आपके सामने बच्चों क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस संरचना को बताया था वैज्ञानिक कैकुले ने। कैकुले ने, वैज्ञानिक कैकुले ने ये संरचना बताई थी पहली बार बच्चों। ये आपके लिए क्या है? एक बंद संरचना है बेटा। क्या आपके लिए एक बंद संरचना है? बेटा आपके लिए क्या एक बंद संरचना है बेटा? क्या है? एक बंद संरचना। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपके लिए क्या है? एक बंद संरचना है। क्या आपके लिए एक बंद संरचना है? एक बच्चों आपके लिए एक क्लोज स्ट्रक्चर है। क्या आपके लिए एक क्लोज स्ट्रक्चर है ये। और हम समझते हैं बच्चों इसमें आगे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लागू। ये आपके लिए क्या एक बंद संरचना बच्चों? क्या आपके लिए एक बंद संरचना है बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे कि C6H5OH। बच्चों क्या लिखा हुआ है? C6H5OH। बड़ा आप देखेंगे आगे, तो ये आपका एक क्लोज स्ट्रक्चर है और इस पर यहां लगा होता है बच्चों OH। इसे स्टूडेंट्स कहते हैं फिनॉल। बेटा क्या कहते हैं? फिनॉल। ये आपके लिए क्या है? एक बंद संरचना बच्चों। क्या आपके लिए ये एक बंद संरचना है। जैसे कि बच्चों आपके सामने C6H5N, बच्चों इसे कहते हैं प्रीडीन। क्या कहते हैं?
प्रीडीन। बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सभी छात्र ध्यान देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बच्चों आपके लिए वो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका, और यहाँ लगा हुआ बच्चों एन, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गए, सब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। बच्चों क्या हो गए, ऑर्गेनिक के अंदर क्लोज्ड स्ट्रक्चर। बच्चों कौन से हो गए, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल बच्चों मैं बताता हूं आपको ओपन के। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट की क्लास समझ आ रही होगी आपको और पूरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। सभी छात्र ध्यान देंगे मेरी बात पर, विशेष ध्यान देने की बच्चों आवश्यकता है आप सभी को कि मैं जो बता रहा हूं आपको सिखा रहा हूं उसको 100% करना है बच्चों वर्क। बच्चों ओपन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे कि C2H6 बच्चों, डबल C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं हाइड्रोजन। बच्चों क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। तो ये आपका एक ओपन स्ट्रक्चर बच्चों। जैसे कि बच्चों C2H4, ये C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड H और बॉन्ड H। बच्चों जैसे कि आपके सामने होता है C2H2, बच्चों ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। ये सभी स्ट्रक्चर बच्चों खुले हुए हैं। इनकी खास विशेषता क्या है बच्चों, खास विशेषता यह है कार्बन की जो बच्चों बैलेंसी है, बच्चों कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 होती है, हाइड्रोजन की जो बैलेंसी है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1। देखो हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, जब भी बनाया होगा एक बॉन्ड। कार्बन के 1 2 3 4, 3 और 1 4, इधर 1 2 3 4। कार्बन ने प्रत्येक स्थान पर 4 बॉन्ड बनाए डायरेक्टली, और हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। बच्चा एक हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इतना कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या जरूरी है बच्चों। नंबर 1 बच्चों केमिस्ट्री क्या है आपको आना चाहिए। नंबर 2 बच्चों आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। नंबर 3 बच्चों आपको कंपाउंड्स आने चाहिए बच्चों क्या, और नंबर 4 बच्चों आपको फंक्शनल ग्रुप, बड़ा क्या, फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। और नंबर 5 बच्चों आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल। ओके, इससे आगे की बच्चों क्लास है जो कल की जाएगी आपकी, और उम्मीद है कि जितना मैंने सिखाया आपको समझाया बच्चों आपको 100% समझ आ गया होगा, उम्मीद है बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बच्चों कहा जाता है कि अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, अभी तो दूर है मंजिल, अभी तो दूर है जाना, भरो उत्साह पंखों में, भरो उत्साह पंखों में, नहीं है विश्राम पाना, नहीं है विश्राम पाना। जय हिंद, जय भारत।